सो बहुत दिनों बाद हाजिर है। तो इस वीडियो में बात करेंगे फायरक्स कोड के ऊपर। और फायरक्स कोड क्या है ये तो आपको सबसे पहले समझना होगा, क्योंकि आपने थंबनेल और अपना यूट्यूब सॉरी यूट्यूब के थंबनेल और टाइटल में आपने देखा ही है। तो उसको मैं आपको वेबसाइट खोल के समझा देता हूँ, ज़्यादा अच्छा से आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो फायरक्स कोड हम यहाँ पे सर्च करते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे इसका डॉक्यूमेंटेशन आ जाता है। यहाँ पे गए हम। ये हमारा खुल गया। यहाँ पे हम सब में कोडिंग कर सकते हैं इसमें, एंड्रॉयड, आईओएस, लिनक्स, मैक, विंडोज़, वेब, सब। इसका आवर कोर वैल्यू जो है, इजी टू कोड, बैकएंड पावर्ड बाय फ्लटर और फास्ट डेवलपमेंट के लिए। क्रिएट योर एप्लीकेशन यूआई लेआउट रीयूजिंग फ्लटर विजिट विथ फायरक्स कोड। तो इसमें क्या है कि आप बैकएंड भी लिख सकते हो, फ्रंट एंड भी लिख सकते हो। ये थोड़ी कन्फ्यूज़न बात होगी, आप बैक एंड फ्लटर में कैसे लिख सकते हो वो जब फ्रंट एंड है। तो उसमें ये है कि आप फ्रंट एंड जो है आपका, फ्रंट एंड में ही आप सिर्फ लिखोगे फ्लटर में कोड। जैसे कि आपने लिखा नोट जेएस पे और लैरवेल पे, तो आपको सिर्फ नॉर्मली डार्ट पे और फ्लटर पे कोड लिखना है, वो ऑटोमेटिकली कंपाइल करके आपको दे देगा नोट जेएस पे, लैरवेल पे। तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं इसको। और रही बात जो अपनी कोडिंग की, जो फ्रंट एंड की, तो उसका स्ट्रक्चर एक्सटेंशन बेस है, जो आपको फास्ट सजेशन देगा और मतलब एनिमेशन देगा बाय डिफ़ॉल्ट, काफ़ी सारा विजिट देगा, जिससे आपका टाइम बच सकता है और काफ़ी हद तक आप फास्ट कर सकते हो। तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं फायरक्स कोड को। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं, और हम स्टार्ट करेंगे एक एक विजिट को लेके, मतलब स्कैफोल्ड कैसे यूज़ करते हैं, लिस्ट व्यू, कॉलन, रॉ, कंटेनर सॉरी, कार्ड, और जो भी है स्विच, रेडियो बटन। अभी तो हमारा फ्लैट बटन टेक्स्ट बटन के अंदर आ चुका है, तो वो चीज़ भी इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट है। फ्लैट बटन नाम से ही यूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो टेक्स्ट बटन भी यूज़ कर सकते हो, जैसे आपकी मर्ज़ी वैसे यूज़ कर सकते हो। इसलिए ये चीज़ है कि अगर से आप फायरक्स कोड यूज़ कर रहे हो और अदर प्रोजेक्ट में, तो उसमें क्या कोई चीज़ अपडेट आ गई और इसके अंदर आपका कोड चेंज करना नहीं पड़ेगा। जो हद तक उसमें मर्ज कर सकते हैं वहाँ पे किया जा सकता है। उसके बाद जो थोड़ी सी चेंजेस हो सकती है वो आपको करनी पड़ सकती है। तो ये थोड़ा सा प्रॉफिट करता है आपको। और जो बैकएंड वाला सीन है वो तो मैं अगले वीडियो में बता पाऊँगा, क्योंकि एक वीडियो में बताऊँगा तो ये बहुत ज़्यादा लंबी चली जाएगी, तो वो बताना पॉसिबल नहीं इसमें। इसमें हम आपको और चीज़ दिखाते हैं, और डिज़ाइन टूल किट है, और फायरक्स कोड का जो विज़न है वो सोशल नेटवर्क, और ये हमारा एग्जाम्पल कोड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम इंपोर्ट कर चुके फायरक्स कोड को, उसके बाद रन ऐप कर दिया नॉर्मली। उसके बाद माई ऐप के अंदर हमने जो होम पेज को लिया है, उसके अंदर हमने रैप नहीं किया मटेरियल ऐप से, उसमें मैंने सिर्फ एक्सटेंशन बेस पर डॉट एक्स मटेरियल ऐप लिख दिया, तो वो उसके अंदर रैप हो गया ऑटोमेटिक। तो उसके बाद यहाँ पे होम पेज देखो आप, होम पेज जो इसके फोल्ड विजिट है उसके अंदर हमने जो अपना विजिट लिया है लिस्ट व्यू का, तो लिस्ट व्यू हम इस तरीके से लिखते हैं, इसमें एक्स लिस्ट व्यू डॉट लिस्ट, जो एरे वाला साइन आ गया, मतलब ये स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर हम अपना लिखेंगे। और लास्ट में मैंने लिख दिया एक्स स्केप फोल्ड, तो उसके अंदर वो बॉडी के अंदर खुद ब खुद ले लिया उसको। अब जो स्केप फोल्ड है उसके अंदर हमको मिल जाएगा खुद ब खुद ऐप बार। तो स्टार्ट करते हैं फिर इसको हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो हमारा तो अभी फ्लटर वेब स्टेबल पे आ चुका है, तो ये अलग ही प्रॉफिट है अपने लिए। फ्लटर फायर एक्स कोड, फायर एक्स कोड, ये हमारा जनरेट हो रहा है। ये मैं यहाँ से पॉज नहीं कर सकता, वो थोड़ी दिक्कत वाली बात है इसमें, तो वैसे ही इसलिए यूज़ कर रहे हैं। इसमें डार्ट माइग्रेशन अप्लाई टू चेंजेस कर सकते हैं, नल सेफ्टी के लिए कुछ नई चीज़ आई है, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे हम इसको ओपन करते हैं, कोड डॉट, तो हमारा वी एस कोड में ओपन हो चुका है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसको यूज़ करने के लिए इसमें। तो हमारा ये नॉर्मली है क्यूपटिनो आइकन्स के अंदर हम यहाँ पे
अपना फायर एक्स कोड लिख देते हैं, फायर एक्स कोड, और बस ऐसे यूज़ कर देते हैं। उससे क्या होगा कि हमारा लेटेस्ट वाला ऑटोमेटिक गेट कर लेगा वो। तो अब यहाँ पर हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एक यहाँ पर इसकी वी एस कोड के अंदर एक प्लगइन भी आती है जिसका नाम है फायर एक्स कोड। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो उसमें। ये आपका काफ़ी हद तक सजेशन देता है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं ये चीज़ करता है वो। जैसे कि ये हमारा जनरेट हो गया ये वेब वाला सीन, और मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। कंट्रोल एम एफ किया मैंने तो मेरा स्टेटफुल विजिट बना हुआ मिल गया मुझे, लिस्ट व्यू इसके फुल सब बना हुआ। कंट्रोल एफ एस कर दिया मैंने, एम एस कर दिया, तो मतलब क्या हुआ ये, कंट्रोल एम मेन एस से स्टार्ट। तो हम डायरेक्टली इसको यहाँ तक बना सकते हैं वन टाइम में। तो हम वैसे करेंगे नहीं क्योंकि आपको बताएंगे हम। तो हम लोग कंपेयर भी करेंगे कोड को, मतलब एक साइड वो टैब खोल देंगे, एक साइड ये, तो कितना हद तक कंप्रेस हो जाता है कोड वो भी देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले इंपोर्ट किया हमने फायर एक्स कोड, उसके बाद यहाँ पर आता है जो हमारा वर्ड मेन मेथड, और उसके बाद ये तो चाहिए नहीं मुझे, ये चीज़ आ चुका है वहाँ पे। तो फिर यहाँ पे हम यूज़ करते हैं रन ऐप। थोड़ा एनालाइज हो रहा है क्या, ये थोड़ा स्लो चल रहा है ये, सॉरी। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे रन ऐप। रन ऐप के अंदर अपना रन ऐप डालेंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं अपना स्टेट लेस विजिट, इसका नाम देते हैं माई ऐप। ठीक, तो ये हमारा स्टेटलेस विजिट यहाँ पे बन गया और हमने यहाँ पे पास कर दिया उसको। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमारा स्टेटलेस विजिट है उसके अंदर हमने कंटेनर ले रखा है, तो वो मुझे चाहिए नहीं। उसमें मुझे नया विजिट को कॉल करना है। तो मैं यहाँ पे करूँगा स्टेटफुल विजिट, उसका नाम हमने दे दिया होम पेज। ठीक, तो अब यहाँ पर हमने होम पेज लिखना है। तो होम पेज डॉट एक्स मटेरियल ऐप। तो इसमें क्या हुआ, ये मेरा बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ से यहाँ गेट कर लिया मटेरियल ऐप वाला सीन। अब इसके अंदर हम जो मुझे पैरामीटर करना है वो यहाँ से हम कुछ भी कर सकते हैं इसमें। सो हम तो आगे कुछ करेंगे नहीं इसमें। तो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या आता है हमारा, अपना इसको ऑन कर लें हम वरना दिक्कत हो जाएगी फिर। सो अभी हम इसमें यूज़ करेंगे सबसे पहली चीज़, जो हमारा मटेरियल ऐप क्यों यूज़ होता है वो तो आपको मालूम ही है कि एक विजिट जो है, उस विजिट के अंदर हम अगर से कोई विजिट को कॉल कर रहे हो, जो हमारी डिज़ाइन बन रही है वो मटेरियल बन रही है, तो इसके लिए हमें मटेरियल ऐप को वहाँ पे पास करना ज़रूरी है, मतलब लेना ज़रूरी है उसे। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इसको। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्या कि मुझे एक बीच सेंटर में, सॉरी, एक टेक्स्ट चाहिए। सबसे पहली चीज़ मुझे समझना है, ठीक है। तो टेक्स्ट चाहिए। टेक्स्ट में मैंने क्या लिखा, डॉट टेक्स्ट। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से इसमें लिखा जाता है टेक्स्ट। तो मैंने टेक्स्ट का नाम क्या दिया, माई ऐप। ठीक है, और मैं इसको रन करता हूँ। यार फाइनली ये लॉन्च हो गया यार हमारा। यार काफ़ी दिक्कत कर रहा था ये, तो मैंने इसको सॉल्व किया अभी। रनिंग अनसाउंड नल सेफ्टी, अच्छा, जो भी है माइग्रेशन वाला सीन वो ना, अभी तो मैंने इसको ट्राई नहीं किया। तो आगे मैं, ये मेरा तरीका हुआ टेक्स्ट लिखने का इसमें। तो बहुत इजी है, आप डबल कोटेशन देके उसके बाद जो भी स्ट्रिंग है आपका वो देके डॉट टेक्स्ट नॉर्मली। तो अब इसमें क्या आता है बात कि भाई मुझे टेक्स्ट लिखना है, उसका कलर चेंज करना है। तो यार इसमें तो कलर चेंज करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये स्केप फोल्ड मैंने लिया ही नहीं है। स्केप फोल्ड लेने का मतलब होता है हमारी स्क्रीन लेना, तो हमने स्क्रीन लिया ही नहीं, तो उस तरीके में वर्क करेगा ही नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ नॉर्मली लिखेंगे डॉट एक्स स्केप फोल्ड। तो ये जो टेक्स्ट है ना, ये हमारा बॉडी के अंदर स्केप फोल्ड के अंदर आ गया है, बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक। ये क्या सीन करता है, ये उल्टा चलता है। मतलब जो चीज़ आप पहले लिखोगे वो उसके अंदर चला आएगा, उसके बाद वो चीज़ लिखोगे उसके अंदर चला आएगा, तो वो अंदर ही अंदर जाता है। तो इससे हमारा कोड समझने में बहुत ईजी पड़ता है कि वो कहाँ से लिखा हुआ है। तो ये देखिए हमारे यहाँ कॉर्नर पे यहाँ पे शो कर रहा है। तो फिर क्या चीज़ है भाई, मैं ये चीज़ चाह ही नहीं रहा कि भाई मुझे वहाँ पे चाहिए, मुझे चाहिए सेंटर में। तो मैं क्या करूँगा, ये दोनों के बीच में, मतलब ये दो है,
एक है स्क्रीन मेरा, दूसरा टेक्स्ट है, तो उसको मुझे बीच में चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, डॉट बीच में लगा के 2, इसमें इसलिए 2 है कि भाई ये नॉर्मली यूज़ करने वाला है, जैसे इसमें 2 दो 3 जगह यूज़ होता है, 2 सेंटर, 2 सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू, तो मतलब कुछ कुछ जगह 2 यूज़ होता है, तो हर जगह नहीं, मतलब आपको हद तक मिल जाएगा, ये भी आपका एक्स सेंटर में आ जाएगा, अभी मैंने 2 कर रखा है, लिख रखा है, तो वो उतना मैटर नहीं करता, मैं इसको ला दूंगा उसमें, जब तक ये वीडियो पब्लिश होगी तब मैं ला ही दूंगा एक्स सेंटर करके। तो माई ऐप ये सेंटर में आ गया हमारा, तो मतलब कितना हद तक कम लिखना पड़ा, यही चीज़ मैं इसमें लिखूँ अपने दूसरे वाले इसमें, तो आपको समझ में आएगा। यही कोड मैं कंपेयर करके लिखता हूँ, स्टेट फुल, ठीक है, होम मैंने नाम दे दिया, और यही चीज़ मैं लिखता हूँ उसमें, स्केप फोल्ड, फिर उसके बाद आया बॉडी, फिर सेंटर विजिट लिया हमने, फिर हमने चाइल्ड में गया मैं, फिर टेक्स्ट लिया हमने, उसके अंदर मैंने लिखा माई ऐप, तो ये इतना लंबा लिखना पड़ा, और ये यहीं पे ही पूरा सॉल्व हो गया। तो यही चीज़ है, आप इसको इतनी आसानी से लिख सकते हो, तो आपका काफ़ी सारा चीज़ ये सॉल्व कर सकता है ईजी। तो ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इसका बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बताया। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि भाई जो मेरा टेक्स्ट है वो आए मतलब वो आए कलरफुल में, जैसे किस कलर में, पहले तो मैं इसका बता दूँ आपको, टेक्स्ट जो है इसके अंदर पैरामीटर क्या क्या है, आपको जो नॉर्मली टेक्स्ट विजेट के अंदर मिलता है वही पैरामीटर आपको यहाँ पे भी मिलेगा, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पर अब आप क्या चाह रहे हो, एकदम शॉर्टकट में जो टेक्स्ट का साइज़ है वही मैं लेना चाहता हूँ, आपने ऊपर डिफाइन कर रखा है मटेरियल ऐप के अंदर, तो इसमें क्या होगा, आप बहुत ईजिली इसमें इस तरीके से यूज़ कर सकते हो मटेरियल ऐप, उसके अंदर आपको 3 पैरामीटर मिलेगा, एक बोल्ड, कलर, साइज़, तो आप इसे एकदम झट से यूज़ कर सकते हो। अब उसके बाद यहाँ पे आता है मटेरियल ब्लैक कलर, फिर रेड कलर, जितना ही इसका मटेरियल बाय डिफ़ॉल्ट कलर है तो मैंने सबको ले लिया इसमें, तो ये इस तरीके से हो गया। उसके बाद मैंने इसके अंदर वही 3 पैरामीटर आता है जो मटेरियल के अंदर आता है, वही चीज़ इसमें भी आता है, तो हम भी इसको यूज़ कर सकते हैं इसी तरीके से। मैंने क्या किया, बोल्ड मैं यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पे साइज़ मैंने दे दिया 25। तो अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ आती है, जो क्या आती है वो मैं बताता हूँ आपको। इंटरेस्टिंग चीज़ ये आती है कि आप क्या चाह रहे हो कि जो हमारा HTML CSS में क्या होता है कि H1 H2 H3 H4 H5 H6 एक H का सिस्टम बना हुआ है, तो वही चीज़ इसमें भी है, H6 तक आप इसको H6 तक भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, H6 के अंदर फॉन्ट साइज़ क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट गेट कर ले रहा है। इसमें 2 चीज़ आता है, कलर दे सकते हो आप, दूसरा फॉन्ट वेट कितना देना चाहते हो आप। तो कलर में क्या होता है कि हमारा कलर होता है और तो नॉर्मली यार, तो अब इसमें हम क्या करते हैं, ब्लू कर दिया हमने, सॉरी, ये देखो अब बोल्ड में ब्लू आ गया ये। अब हम फॉन्ट जो हमारा वेट है उसके अंदर हमने फॉन्ट वेट यूज़ कर लिया, नॉर्मली डॉट 100 यूज़ कर लिया हमने, हल्का हल्का हिल रहा है वो। फ़र्क समझ में नहीं आ रहा पर मुझे, फ़र्क समझ में नहीं आ रहा है इसका, मैं देखूंगा इसका सीन क्या है। ओके, सॉरी फॉर डैट, यहाँ पे इसमें डिफ़ाइन किया गया नहीं है, इस वजह से वो गेट नहीं कर पा रहा है, तो वो भी फिक्स हो जाएगा यार, सॉरी फॉर डैट इसके लिए कि मैं आपको दिखा नहीं पाया इसमें। तो खैर वो तो मैं फ़िक्स कर दूंगा, अभी जो जो एरर आ रहा है वो मैं फ़िक्स कर दूंगा, लाइव बताता भी जाऊंगा, करता भी जाऊंगा। और मैंने इसे बहुत सारे प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रखा है ऑलरेडी, आप एक प्रोजेक्ट देख सकते हो पूरा बना हुआ है ये आपका फायर एक्स कोड के ऊपर, वो है मटेरियल माई बिजनेस करके एक ऐप है प्ले स्टोर में, वो देख लेना आप। और इसका सॉफ्टवेयर मैं बताना भूल गया आपको, सॉरी इसके लिए। इसका एक सॉफ्टवेयर है फायर एक्स कोड प्लस। अब वो क्या चीज़ है, वो ये चीज़ है कि सिर्फ आप रेस्ट एपीआई का लिंक लोगे लिंक, और उसके अंदर मैं आपको दिखाई देता हूँ इस एग्जांपल से, अच्छा तो मैं आपको दिखाई दूँ, सॉरी ये तो हमारा प्रोजेक्ट है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जहाँ पे मैंने पॉज कर दिया था, ये हमारा है ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे देखो सिंगल, इसमें आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपका मेथड कॉल होगा, यहाँ पर यूआरएल जाएगा, यहाँ पर बॉडी ऑथराइजेशन
प्राम्स बॉडी, इसमें क्या हो रहा है, क्लास का मॉडल नाम किस पाथ पे व्यू करना है और इसका फंक्शन का नाम क्या रहेगा। तो ये आपका पूरा बैकएंड जनरेट कर देगा, वो नहीं कि जेसन टू डार्ट जनरेट करके देगा आपको, पूरा 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 मतलब पूरा बैकएंड लिख के देगा कि आपको एक मेथड कॉल करना है नॉर्मली, उसके अंदर आपको कौन सा पैरामीटर बॉडी में जो आप पास करोगे वो ऑटोमेटिकली आपका पूरा जेसन बना देगा। मैं आपको वो दिखाऊंगा करके, पहले तो आप इसको देख लो, उसके बाद मैं उसको दिखाऊंगा। मैं उसका इंट्रो दूंगा स्टार्टिंग में शायद, तो मैं उसका इंट्रो दूंगा तो उसमें मैं थोड़ा सा म्यूज़िक के साथ रहेगा। तो ये हमारा ब्लू कलर आ गया, ठीक है, मैं उसका कर दूंगा। जो अंदर का इशू है एकदम टेंशन मत लोगे भाई, उसके लिए एक और बार सॉरी। तो अब सेंटर में हमारा ये आ गया। अब H1 से H6 तक है वो आप समझ ही गए। H6 लास्ट आप देख लो कितना है। थोड़ी लेंदी वीडियो इसलिए बन रही कि मैं थोड़ा डीप समझा रहा हूँ आपको, ठीक। ये आपका पूरा H6 तक है, ये काम कर रहा है। तो खैर अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हम आपको समझा दिए कि आप टेक्स्ट कैसे यूज़ कर सकते हो। टेक्स्ट के अंदर जो आपका नॉर्मली टेक्स्ट आप ब्लू इसमें यूज़ नहीं कर सकते, रीज़न ये कि स्टाइल आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं अपना टेक्स्ट वाला सीन, जो है हमारा टेक्स्ट स्टाइल, STYLE स्टाइल, जो हमारा ये यहाँ पे हम कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक। अब हम आके नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जो हमारा एक्स स्केप फोल्ड है। ये तो आप समझ गए हो कि मैंने टेक्स्ट के साथ साथ स्केप फोल्ड भी समझा दिया, क्योंकि मैं उसको नॉर्मली अलग से समझा नहीं सकता, उसमें एक ना एक विजिट चाहिए ही होगा। तो हम इसके लिए इसको यूज़ करते हैं। और अब उसके आगे जो बढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे किस चीज़ को लेके, अभी मैंने इसको हटा दिया पूरा। अब हम बात करेंगे इसमें, या इसको मैं रखूँ यहाँ पे, वो ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। संग संग में हमारा वीडियो, यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, ये आपको बहुत आसानी पड़ेगा। टेक्स्ट, सॉरी टेस्ट लिखा गया, TEXT टेक्स्ट, ठीक। और मैंने दे दिया मेन, या सॉरी कंपोनेंट्स दे दिया मैंने, ठीक है। इसके अंदर मैंने लिखा टेक्स्ट डॉट डार्ट। तो यहाँ पर आपका पूरा टेक्स्ट वाला सीन रहेगा। इसको मैं कंट्रोल M और F से मैंने इसको बनाया है टेक्स्ट, FIREXCCOD। थोड़ा अजीब सा लग रहा है, छोड़ो यार, वैसे यूज़ करते हैं और क्या कर सकते हैं इसमें। तो वहाँ से मैं यहाँ पे कोड पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करेंगे, अलग अलग पेज को यहाँ पर लेंगे, तो उस पर क्या होगा हमारा, बहुत इजी पड़ेगा समझना आपको गिटहब में पूरा कोड मिल जाएगा ना, इसलिए। तो अब यहाँ पे बात आती है हमारी फायरक्स कोड की। इसको मैं यहाँ पे कॉल करना होगा, तो मैं इससे पहले इसको मैं कट कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पे, तो सेंटर हटा दो। वो मैं अलग अलग वे में समझाऊंगा ना, तो इसलिए आपको ये चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। और काफ़ी सारा इसमें लिखा हुआ बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगा, क्योंकि मैंने इसको लिखूँगा अलग से एक एक करके, जिससे आपको समझना है। तो अब मैं इसमें यूज़ करता हूँ एक्स कॉलन नहीं, लिस्ट व्यू। तो हम इसमें लिस्ट व्यू इस तरीके से यूज़ करते हैं। बस मेरा बन गया, सेंटर के अंदर लिस्ट व्यू बन गया। तो कंपेयर टू उससे करूँगा तो मैं काफ़ी लंबा लिखना पड़ जाएगा। और इसमें आपको एक और बहुत बेहतरीन चीज़ मिलती है, वो क्या मिलती है, यहाँ पे देखो आप, HCSP और HNSP, ये अलग अलग चीज़ है। जैसे कि HCSP है हॉरिजॉन्टल में, पूरा सीन है इसका, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। हॉरिजॉन्टल में क्लेमिंग स्क्रॉल फिजिक्स है, और वो नेस्टेड वाला सीन है इसका, एन वाला। लिस्ट व्यू हॉरिजॉन्टल यूज़ कर सकते हो आप, वर्टिकल में यूज़ कर सकते हो। नेस्टेड जो है आपका, वो आप यहाँ से यूज़ कर ले सकते हो। नेवर स्क्रॉल, सॉरी नेवर स्क्रॉलेबल स्क्रॉल फिजिक्स है वो स्क्रॉल नहीं होगा। तो वो सारी चीज़ें इसमें आपकी है। तो अब हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे,
सिर्फ लिस्ट व्यू नॉर्मली यूज़ करेंगे। मैं आपको समझा रहा हूँ तो थोड़ा ज़्यादा मैं लंबा समझा दे रहा हूँ, तो उसे इग्नोर मारो आप। अब यहाँ पे हम इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। किया कॉल, ये हमारा बन गया यहाँ पे। इसलिए एरर आया क्योंकि इसके फोल्ड के अंदर फिर से इसके फोल्ड बना हुआ है, तो वो नहीं, सॉरी इसके फोल्ड के अंदर इसके फोल्ड बना वो भी है और उसके साथ साथ कॉलन भी बना हुआ वो भी है। तो ये दोनों चीज़ें लिस्ट बना हुआ, तो सॉरी वो भी। तो ठीक है, अब बात आती है इसके अंदर, ये टेक्स्ट हमारा इस तरीके से हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, सॉरी हमने जो चाहा था वो चीज़ नहीं बना। हम यहाँ पे एक बटन बनाएंगे, तो बटन बनाने का तरीका, नेक्स्ट स्टेप आया ये कंटेनर। तो अब कंटेनर कैसे यूज़ करते हैं इसमें, ये देखो। तो सबसे पहली चीज़ जो है कंटेनर यूज़ करने का तरीका, वो हमारा है टेक्स्ट। वो मैंने इसका टेस्ट नाम दे रखा है। यार मैं क्या कर रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। टेक्स्ट EXAMPL एग्जाम्पल, ठीक है। डॉट एक्स डॉट एक्स। अब मैंने क्या यूज़ किया, फ्लैट बटन। तो वैसे आएगा नहीं आपको, सॉरी टेक्स्ट टैब नहीं, आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्स। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फ्लैट बटन। तो फ्लैट बटन के अंदर जितना जितना मेरा है, कलर्स डॉट रेड प्राइमरी है, मतलब टेक्स्ट का कलर क्या होगा, तो हमारा रहेगा कलर्स डॉट वाइट। तो ये हमारा टेक्स्ट हो गया। इस तरीके से क्यों आया, कोई जुगाड़ मुझे समझ में नहीं आया। तो ये टेक्स्ट हो गया, यहाँ से लग रहा है ब्लैक हो गया था वो, ठीक है। तो फिर प्राइमरी यूज़ करना बेवकूफ़ी है मेरे लिए। तो अब यहाँ पे इस तरीके से हम टेक्स्ट हमने बना दिया, ठीक है। ये हमने बटन अपना बनाया। अब मैं बात करता हूँ ऑन सरफेस ऑन प्रेस की। तो ऑन प्रेस में क्या सीन है, जब इस पर टैप हो, जब इस पर टैप हो तो वो कहाँ जाएगा, इस पेज में जाना चाहिए ना, टेक्स्ट वाले में। तो उसका क्या जुगाड़ है इसमें, इसमें ये कि आप टेक्स्ट फायरक्स कोड डॉट एक्स राउट पेज, इस तरीके से हम दूसरे एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं। तो उसके बाद ये पूछ रहा है भाई तुम क्या चाह रहे हो, कि पटिनो पेज पुश कर रहे हो, एग्जिट फेड पुश करोगे, मटेरियल पेज राउट पे, या रोटेट, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट आपको बहुत सारा मिल रहा है। तो हम चाह रहे भाई फेड में जाए, एकदम शांति से इधर से उधर चला जाए, मालूम भी ना चले, चला गया भाई, अब उधर से इधर चला गया, मालूम भी नहीं चला, समझे। तो ये हमारा ये वाला सीन हुआ, बटन यहाँ से बनता है इसमें। तो ये थोड़ा इजी कोड है आपका। ये यहाँ पे आपका टेक्स्ट बन गया, यहाँ पे बटन बन गया, काम खत्म। आप डायरेक्टली उसके नेक्स्ट में जा सकते हो। तो अब इसके अंदर क्या है कि भाई ये चीज़ मैं चाह रहा था सेंटर में शो करे ना, तो मैंने इसको सेंटर में कर दिया इस तरीके से डायरेक्ट, ठीक है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट स्टेप पे। भाई ये मैं इधर जा रहा हूँ ऐप बार मेरा बन जाए, वो तो मेरा बना ही नहीं है। तो ऐप बार कैसे यूज़ करते हैं इसमें, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं डॉट टेक्स्ट वाइट डॉट एक्स ऐप बार, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर क्या होगा हमारा, कलर्स डॉट ब्लैक। ये हमारा आ गया। तो भाई मैंने तो कुछ टेक्स्ट ही नहीं लिखा, तो इसलिए वो ऐसे ही शो कर रहा है, सही है। मैं लिख देता हूँ वहाँ पे टेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है।
तो ये हमारा बैक हो जाएगा यहाँ से। तो ये हमारा इस तरीके से वर्क करता है, एक पेज से दूसरे पेज में हम इस तरीके से जाते हैं। ये सिर्फ पुश पुश रिप्लेसमेंट वाला सीन नहीं है ये, ठीक है। अभी वो चीज़ आया नहीं है उसमें, तो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे हम लोग, तो अपडेट में आएगा वो चीज़। तो इसलिए मैं उसके बारे में बता नहीं रहा आपको, वो आप नॉर्मली जैसे यूज़ करते हो वैसे यूज़ कर सकते हो। और उसके आगे जो बात आती है अपनी, काफ़ी तो मतलब वीडियो तो आती रहेगी रेगुलरली, तो आपको काफ़ी सारा न्यू न्यू अपडेट मिलता रहेगा। तो इस तरीके से हम अपना बटन बनाते हैं इसके अंदर। और आउटलाइन बटन भी है वो नॉर्मली, ये मेरा ये बटन हुआ, इसके अंदर आउटलाइन मैं थोड़ा सा इधर उधर से घुमा घुमा के बता रहा हूँ, ये मुझे सही नहीं लग रहा, तो मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट बटन इसलिए बता दिया था आपको कि इस तरीके से उस तरीके से आप काम कर सकते हैं। पर अब मैं पर्टिकुलर एकदम एक एक चीज़ के ऊपर बताऊँगा आपको। तो ये टेक्स्ट वाला सीन हो गया और आप बटन समझ गए, ये मेन था। तो अब अलग अलग राउट करेंगे तो आपको समझाता, मतलब समझ से जाओगे आप, तो इसलिए मैं ऐसे यूज़ कर रहा हूँ। तो अब इसमें क्या आता है भाई, ऐप बार के अंदर, मतलब इसका ऐप बार में बना दूँ इसका भी। तो उसमें मैं लिखता हूँ यहाँ पे होम डॉट टेक्स्ट डॉट एक्स ऐप बार। तो ये आपका जो प्राइमरी ऊपर से वो वाला गेट कर लेगा नॉर्मली। तो ये हमारा ऐप बार बन गया, ये आगे बन गया ये चीज़। तो इसका मैं कलर ब्लैक ही कर देता हूँ क्योंकि ज़्यादा अच्छा लगता है वही। तो ये हमारा ब्लैक में और ये चीज़ हो गया। अब मैं क्या चाह रहा हूँ नेक्स्ट, कि भाई मुझे फ्लोटिंग बटन बनाना है, ठीक है। मुझे फ्लोटिंग बटन बनाना है, तो वो मैं कैसे बनाऊँगा उसमें। फ्लोटिंग बटन जो व्हाट्सएप के कॉर्नर में आता है उस टाइप का मैं बात कर रहा हूँ। फ्लोटिंग एक्शन बटन, उसके अंदर मैंने क्या किया, मैं आइकन्स यूज़ करता हूँ, आइकन्स डॉट। तो इसमें हम आइकन्स कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी चीज़ है, वो चीज़ आप दोनों एक बार में समझ जाओगे। तो आइकन्स डॉट ऐड डॉट एक्स एक्स आइकन्स, इतना टाइप का आप आइकन्स ले सकते हो अलग अलग व्यू में। तो आप यूज़ करोगे आइकन्स, क्योंकि यहाँ पर एस यहाँ पे एस इसीलिए मैंने दिया है कि कन्फ्यूज़न ना हो। डॉट डॉट फ्लोटिंग एक्शन बटन, सॉरी बटन नीचे वाला है। तो ये हमारा बन गया यहाँ पे ये। तो आप इतना ईजिली बना दिया आपने इसको। उसके अंदर मेरा ऑन प्रेस आता है, मतलब जो ऑन टैप आता है, मतलब जो प्रेस करे वो उसके ऊपर, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं इसको। तो ये हमारा रहा ऑन टैप। अब जो नेक्स्ट आता है हमारा, क्या आता है वो, मतलब इसमें अब रेगुलर एक एक चीज़ बढ़ता जाएगा। तो अब इसमें नेक्स्ट जो आता है हमारा आता है टेक्स्ट, मैंने समझा दिया। अब मैं बताऊंगा इसमें कंटेनर कैसे यूज़ करते हैं। तो कंटेनर यूज़ करने के लिए मैं एक और बना दूँ, कंटेनर डॉट डाट, ठीक है। और उसमें मैंने यूज़ किया भाई फायर एक्स कोड। तो ये हमने बना लिया कंटेनर वाला। अब कंटेनर वाला सेक्शन को मैं भी राउट करूँगा ना, तो नॉर्मली तो मुझे एक बटन यहाँ पे बनाना पड़ेगा फिर से। तो मैं दोबारा बना लेता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। पर इस बार बटन का नाम जो रहेगा वो ये रहेगा, आउटलाइन बटन। आउटलाइन बटन में कुछ चेंजेस है ही नहीं, सिर्फ आउटलाइन ही थोड़ा सा ऊपर वाला थोड़ा डार्क है, नीचे वाला सॉरी ऊपर वाला थोड़ा हल्का, नीचे वाला थोड़ा डार्क है। तो इसमें भी आता है काफ़ी सारा सीन, जैसे कि बॉर्डर्स, सॉरी साइड नाम है इसमें। इसमें हम बॉर्डर का साइड बना सकते हैं या इस तरीके से। विथ 2 दे दिया हमने, और जो हमारा स्टाइल सॉरी कलर जो है वो दे दिया ब्लू। ये थोड़ा गंदा दिखे पर समझ में आए कि क्या हुआ इसके साथ। ये हमारा बॉर्डर बन गया। तो आउटलाइन बटन इस तरीके से काम करता है।
इसका नाम देते हैं कंटेनर। इसमें क्या हो रहा है कि आप दो चीज़ एक बार में सीख जा रहे हो कि आप इसको कैसे यूज़ करोगे और उसको कैसे यूज़ करोगे। तो इसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसको। तब आगे बढ़ते हैं हम कंटेनर के ऊपर। तो हम कंटेनर को राउट करते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंटेनर डॉट फायरक्स कोड, फिर इसके अंदर गए, फिर इसको इंपोर्ट कर लिया हमने, कंट्रोल स्पेस के इंपोर्ट करके इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ से वहाँ ये पहुँच गया। अब यहाँ पे इसे प्रेस करेंगे हम, तो ये हमारा वाइट पेज खोल दिया क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं कंटेंट। फिर हमने ऐप बार लिया, उसके बाद ऐप बार के अंदर हमने क्या यूज़ किया, टेक्स्ट लिया, फिर नाम दिया कंटेनर एग्जाम्पल डॉट, अरे यार, टेक्स्ट डॉट एक्स ऐप बार में काफ़ी सारी चीज़ें ना एकदम भूल सा गया इसमें कि कौन सी चीज़ मैं पहले करूँ कौन सी बाद में, थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहा हूँ इस चीज़ से। तो कंटेनर एग्जांपल में हमने कंटेनर यूज़ कर लिया। अब बात आती है कंटेनर के अंदर कंटेनर कैसे बनेगा, मतलब इसके पे ये स्क्रीन के अंदर कंटेनर कैसे बनेगा। तो कंटेनर बनाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इसमें ये चीज़। हमने कंटेनर के बीच में एक टेक्स्ट चाहिए, तो हमने क्या लिखा, टेक्स्ट सेंटर, ठीक है, ये मेरा टेक्स्ट है, डॉट टेक्स्ट टू सेंटर, बीच में चला जाओ तुम, किसके, एक्स कंटेनर की, समझे, टेक्स्ट है उसको बीच में डाल दो, किसके बीच में डाल दो, कंटेनर के बीच में डाल दो। हमने ये चीज़ बताया उसको। अब जो कंटेनर का कलर क्या है, कलर स्टॉट ब्लैक, ठीक है। और जो हमारा विथ है नॉर्मली ले सकते हैं हम, पूरा लेना चाहेंगे तो एक्स विथ यूज़ कर लेंगे। ये फायरक्स कोड बाय डिफ़ॉल्ट आपको देता है, तो ये अपने आप पूरा विथ ले लेगा। वैसे ही एक्स हाइड यूज़ कर सकते हो आप पूरा लेने के लिए, तो पर हम पूरा यूज़ नहीं करेंगे इसमें। इसमें हम एक पर्टिकुलर यूज़ कर लेते हैं 200 पिक्सल का, ठीक है। तो हम इसको रन करते हैं, ये ऊपर में यहाँ पे आ गया, पर इसकी हाइट कुछ डिफाइन नहीं है। और इसमें जो एक चीज़ होती है कि कंटेनर, जो एक्स कंटेनर है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट 10 पैडिंग यूज़ करते हैं, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट इसके पास 10 पैडिंग, कोई भी चीज़ आप यूज़ करोगे उसमें 10 पैडिंग वो खुद ब खुद देगा अपने आप। ये मेरे पास ऑलरेडी 10 पैडिंग है, तो उसको आप हटा सकते हो पैडिंग लेके दोबारा, जैसे इस तरीके से पैडिंग डॉट ई जी इंसर्ट डॉट 0.0, ये उसमें नल भी कर सकते हो कुछ भी यार। तो इस तरीके से हमारा वो हट गया वहाँ से। तो फिर मैं यहाँ भी यूज़ करता हूँ हाइट। हाइट के अंदर आता है 500, तो 500 हाइट हो गई इसकी, इसको करता हूँ 300, ऐसा ही। अब ये चीज़ पूरा सेंटर में चाहिए हमको, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं टू सेंटर दोबारा, 300। अच्छा, लिस्ट व्यू था इसलिए वो फुल विथ, मतलब फुल विथ ले लिया उसने, तो ये सेंटर में आया इसलिए नहीं, क्योंकि ये लिस्ट व्यू यूज़ कर रहा है इसलिए। तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं कॉलन, सी ओ, सॉरी, XCOLUMN, कॉलन, तो ये बीच में आ जाएगा। तो अब हम क्या चाह रहे हैं, ये बीच में ये जो सारी चीज़ें, सारा कॉर्नर है वो घूम जाए। तो हम इसमें एक पैरामीटर लेंगे कंटेनर के अंदर, राउंडेड, इसका नाम देंगे 7। अब देखो ये 7 पिक्सल राउंड हो गया वो। अब जो हमारा टेक्स्ट है वो तो इसमें दिख नहीं रहा है यार कि वो कहाँ चला गया, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टेक्स्ट में अपना वर्ड यूज़ कर लेते हैं डायरेक्ट। तो ये टेक्स्ट मेरा बीच में नज़र आने लगेगा। तो कितना आसानी से हमने इतना कोड लिख दिया बिना कोई इशू के, मतलब बहुत फास्ट। सेंटर में मैंने यूज़ किया 2 बार, मतलब साफ समझ में आ रहा है इसके अंदर ये चीज़ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें इसमें, ये हमारा कंटेनर ऐसे होता है। अब इसके अंदर मेरा काफ़ी सारा पैरामीटर मिलता है। ब्लर रेडियस, कितना ब्लर रेडियस चाहते हो आप, बॉर्डर का रेडियस कितना चाहते हो, मतलब सिंगल साइड आप चाह रहे हो, मतलब राइट कॉर्नर चाह रहे हो एक, या बॉटम, जो भी है आप इसमें डिफाइन कर सकते हो। इमेज मार्जिन कितना चाह रहे हो बाहर से, ऑफसेट,
जो एलिवेशन दे हुए मतलब दोगे आप ब्लर रेडियस वाला, शेडो कलर जो है उसका ऑफसेट क्या रहेगा, वो स्प्रेड रेडियस है, पीरियड रेडियस है और स्प्रेड, और क्या नाम है इसका, और आती है बात अब आगे। कंटेनर मेरा कंप्लीट हो गया। अब आगे हम बात करते हैं कि भाई इमेज कैसे हम व्यू करवाएंगे। तो इसका नाम देते हैं इमेज डॉट डार्ट। ठीक है, स्टेट फुल इमेज तो हमको इस तरीके से इसको इसको तो हम लिस्ट में लेंगे क्योंकि मुझे मल्टीपल इमेज व्यू करवानी है ना। मतलब इमेज दो टाइप की होती है, इसलिए डॉट एक्स स्केप फोल्ड, उसके अंदर फिर ऐप बार आता है। मैं पुराना वाला कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से यार, बार बार लिखना नहीं पड़े। तो अब इसको फिर से वहाँ से राउट करना पड़ेगा मुझे। तो फिर मैं यहाँ पे जाता हूँ इस वाले कोड में, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ अब ना, मतलब इसका एनिमेशन थोड़ा अलग करता हूँ मैं। ठीक है, इसका नाम देता हूँ साइड बॉटम पुश। ऊपर से आ रही, तो ये हमारा इमेज वाला एग्जांपल बन गया। तब इमेज कैसे हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो इमेज यूज़ करने का तरीका बहुत ईजी। मैं ये वाला इमेज यूज़ कर रहा हूँ, कॉपी लिंक इमेज। ठीक है, हमने यूआरएल पेस्ट कर दिया यहाँ पर, डॉट इमेज नेटवर्क, सॉरी ये आपका इमेज यहाँ पे आ जाएगा एकदम ईजिली, एक बार में हो गया ये सीन। अब इसके अंदर आप हाइट विथ जो भी मैनेज करना है आप यहाँ से इसका कर सकते हो। फिट कवर, फ्रेम बिल्डर, हेडर, लोड मतलब लोडिंग बिल्डर जो भी है इसका, क्या लोडिंग प्रोग्रेस, चाइल्ड कंटेक्स्ट, जो भी आप इस तरीके से इसमें यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आती है, मतलब ये सब नॉर्मली उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, इमेज यूज़ होता है इस तरीके से, और लोडर वोडर भी यूज़ होता है। ये नेटवर्क ऐसे ही करके आप काफ़ी सारा इसमें जो भी है, सॉरी काफ़ी सारा जो इसमें है, तीन जो है, इमेज नेटवर्क एसेट फाइल, ये ठीक। और ऐसे ही हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एक सर्कल नेटवर्क में, कोल में हो जाएगा इमेज। तो वो सारी चीज़ें हैं इसमें। कोई इमेज, अब इसी इमेज को हम चाह रहे हैं कि भाई ये इमेज शो करे जब, तो एक्स सर्कल नेटवर्क में, उसके नीचे चाह रहे हैं हम क्या, ये इमेज शो करे मेरा कंटेनर के अंदर। तो उसके हम यूज़ करेंगे डेकोरेशन डॉट आई, मतलब इंटरनेट। उसके बाद कवर फिट हाइट विथ नन, हम कवर यूज़ करते हैं। उसके बाद एरर आ रहा है, रीज़न ये कि ये कोई विजिट नहीं है डेकोरेशन बॉक्स है, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं एक्स कंटेनर के अंदर। सजेशन आपको दे दिया इसने खुद ब खुद। अब से हाइट पूछेगा 200 दे दो, और विथ जो है वो तो पूरा ही ले लेगा खुद ब खुद, क्योंकि वो लिस्ट व्यू के अंदर है। हमारा यहाँ पे आ गया इमेज का एग्जांपल। ये तीन वे से इसने प्रिंट किया, एक सर्कल और एक ये और एक ये। इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि भाई जो कंटेनर है ये कार्ड बन जाए। तो अब क्या करेंगे हम, एक्स कार्ड,
ये हो गया, ये कार्ड में आ गया अपने आप। तो इस तरीके से इसमें क्या हुआ, पहले डेकोरेशन बॉक्स में इसका इमेज बना, उसके बाद कंटेनर के अंदर हाइट हमने डिफाइन कर दिया और कार्ड को डिज़ाइन बाद में कर दिया। तो इस तरीके से ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इमेज हो गया, टेक्स्ट हो गया और बटन हो गया। अब आता है यहाँ पे बात इसकी, बात ये पैडिंग की। तो तो पैडिंग के अंदर काफ़ी सारा है, फिर से हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें यूज़ करेंगे पैडिंग। तो ये ऑल साइड पैडिंग है और कुछ दिखेगा नहीं। रीज़न तो आपको मालूम ही है। तो अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पैडिंग पैरिक्स कोड। ये हमारा ऑल साइड से पैडिंग हो गया, ठीक है। इसी टाइप से हम अलग अलग फॉर्म में कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा ये वाली वेबसाइट का, मटेरियल करके। उसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें समझा दी। पहले पैकेज का नाम था मटेरियल एक्स, तो उसको रीनेम किया गया फायरक्स कोड में। तो उसमें क्या हो रहा है कि मेरा पुराना वाला पूरा डॉक्यूमेंटेशन जैसा वेबसाइट ये फ्लटर वेब पे बना हुआ है, तो उसमें दिक्कत हो गई, फिर यार मुझे दोबारा लिखना पड़ा। आप यहाँ से भी पूरा देख सकते हो, यहाँ पे पूरा एग्जांपल दिया हुआ है आपका एनिमेशन का, ऑल टाइप ऑफ एनिमेशन यहाँ पे आपको दिया है। और सारी चीज़ मैं अभी समझाऊंगा आपको। टाइटल से H166 पैडिंग का ये वाला देख सकते हो, सिंगल वैल्यू पास, साइड वैल्यू पास, साइड वैल्यू पास। तो इसमें ये चीज़ है। तो इस तरीके से हम पूरा बॉटम टॉप पैडिंग जो भी देना चाहते हैं उस इस तरीके से देते हैं। इसमें एम यूज़ हो रहा है, आपका एम यूज़ ही नहीं करना है, एक्स यूज़ करना है नॉर्मली। तो वही चीज़ है, आप वहाँ से देख सकते हो, आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में यूआरएल मिलेगा। अब मुझे लेफ़्ट से पैडिंग चाहिए, मैंने लिखूँगा एल पैडिंग, तो लेफ़्ट पैडिंग लेफ़्ट, ठीक है। अब राइट तो मैं दिखा नहीं पाऊँगा इसमें कि उसको उधर भेजना पड़ेगा। करता हूँ टॉप, तो मैं इसको लिखता हूँ टी। ज़्यादा दूर हो गया, यहाँ से चिपका हुआ है। वैसे ही करके हम करते हैं यहाँ पे। अब अलग फॉर्म में आ जाता है, जैसे कि मुझे टॉप से भी चाहिए बॉटम से भी चाहिए, तो इधर वैल्यू हट जाएगी। अब यहाँ पर आ जाएगा बी में कितना चाहिए बॉटम में, और टॉप में कितना चाहिए, वो चीज़ आ गई। तो भाई टॉप में तो मुझे 10 ही चाहिए, बॉटम में भी 10 चाहिए। इसको कर देता हूँ टॉप में 30 चाहिए, तो ये दूर हो गया अपने आप। तो इस तरीके से हम हर टाइप की पैडिंग दे सकते हैं इसमें, लेफ़्ट राइट फिर टॉप। मतलब 3 एक बार में दे सकते हैं, 4 नहीं दे सकते। 4 के लिए आप 4 जब यूज़ ही आपको करना है तो आप ऑल यूज़ कर सकते हो, अलग से करना है तो आप उसके लिए अलग एक यूज़ कर सकते हो, XTPLP। जैसे एग्जांपल मैं दे के बताता हूँ आपको। मैं लिखता हूँ यहाँ पे लेफ़्ट टॉप, इसमें मैंने लिख दिया। मैं लिखता हूँ ऑल नहीं लिखना है। अब मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे, मुझे चाहिए टॉप राइट लेफ़्ट बॉटम। तो मैं टेक्स्ट बनाता हूँ एक एक्स। अब क्या चाहिए, टॉप चाहिए, राइट चाहिए, लेफ़्ट चाहिए, राइट लेफ़्ट टॉप पैडिंग चाहिए। तो ये मैं 3 ले सकता हूँ। मैंने राइट को दे दिया 20, टॉप राइट सॉरी राइट को दे दिया 0, क्योंकि राइट से पैडिंग होगा ही नहीं, मैंने एग्जांपल दे दिया आपको। टॉप में दे दिया मैंने 50। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए था, मुझे लेफ़्ट
सॉरी बॉटम में भी चाहिए तो मैं कैसे करूँगा, तो उसके लिए मैं इस तरीके से यूज़ कर लूँगा। ये भी चीज़ इसमें आ जाइए एक बार में पूरा, तो इस तरीके से यूज़ हो रहा है ये। इसकी पैडिंग का सीन ये पूरा है। जो भी क्यूरी हो आपको आपको मेरा जो इंस्टाग्राम का ये यूआरएल है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप बात कर सकते हो आके मुझसे। सॉरी, जो भी पूछना हो आप पूछ सकते हो आप। तो ये हमारा ये वाला सीन था पैडिंग का। तो मैं इसको दोबारा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर पैडिंग नाम दे देता हूँ। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने। पैडिंग हो गया, टेक्स्ट हो गया, ये हो गया, कंटेनर हो गया। अब क्या चीज़ की बात आती है, अब आती है चिप जो है वो आप चिप भी यूज़ कर सकते हो इसमें। चिप डॉट डॉट कंट्रोल एम एफ चिप। हम चिप कैसे, चिप भी नॉर्मली इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट चिप डॉट टेक्स्ट डॉट एक्स चिप। ये हमारा चिप जो है वो यहाँ पर रेडी हो गया। ये हमारा चिप बन गया इस तरीके से। वो सिर्फ आप नॉर्मली इस तरीके से चिप लिखे हो तो कलर वलर जो भी चेंज करना है ये आपको काफ़ी सारा देता है। कलर बिहेवियर, डिलीट आइकन, डिलीट आइकन कलर, जो भी है आपको डिलीट आइकन मतलब समझे आप। डिलीट आइकन का मतलब वो उसको बंद मतलब कट करवाना है, तो हम दे देते हैं क्लोज डॉट एक्स डिलीट एक्स, सॉरी 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 सॉरी, एक्स एक्स आइकन्स। वहाँ पे दो बगल में डिलीट का आइकन बन जाएगा। नहीं बना, वो बना क्यों नहीं है। मैंने वही मैं सोच रहा था ये हुआ क्यों नहीं यार। यहाँ पे मैंने फंक्शन ही नहीं कॉल किया था ऑन डिलीटेड वाला, इसलिए वो आ ही नहीं रहा था। तो उसको टैप कर रहे तो मेरे पास साउंड आ रहा है ऑन टैप का। तो डिलीट वाला ऐसे काम करता है। ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब बात आती है इसके आगे की। अब आती है किसकी, अब तो और क्या बचा भाई, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है, मैंने लिख भी नहीं रखा है। हम्म, हाँ मैंने एनिमेशन आपको करके नहीं दिखाया। एनी सॉरी एडमिन लिख दिया मैंने, एनिमेशन।
अब मैं इसको करता हूँ, ये करता हूँ यहाँ से कॉल एनिमेशन वाले को। यहाँ पर लोडिंग लोडिंग लोडिंग, ये हमारा एनिमेशन आ गया। एनिमेशन वाला पेज हमने खोल दिया। अब एनिमेशन बहुत सारा एनिमेशन, मतलब मैं आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा है। डॉट टेक्स्ट मैंने यूज़ कर लिया, उसको डाल दिया एक्सपेंड कार्ड के अंदर, तो मैंने ये कर दिया इसको फेड एनिमेशन। सॉरी, देखा आपने कि कितना स्मूथ तरीके से आया था। एकदम हल्के आ रहा है, एकदम हल्के से। अब मैं इसको कर देता हूँ ऑल साइड से पैडिंग, कितना 10 पिक्सल का पैडिंग दे दिया मैंने क्या किया, टेक्स्ट लिया, उसको कार्ड के अंदर डाला, कार्ड को एनिमेशन दे दिया, फिर उसके अंदर मैंने हर साइड से 10 पिक्सल का पैडिंग मांग लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फिर मैं इसको कार्ड के अंदर से 10 पिक्सल का पैडिंग मैंने दे दिया। अब वो यार मैं सोच रहा था वो काम क्यों नहीं कर रहा। यहाँ पे 10 पिक्सल का पैडिंग आ चुका है। तो इस तरीके से मैं इसमें फेड एनिमेशन, और भी काफ़ी सारा है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ 2-3 दो करके। इसको मैंने फिर से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ये शायद चिपका हुआ आएगा, नहीं दूर है, सही है। तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं लेफ़्ट, फेड लेफ़्ट, फेड इन नहीं, फेड लेफ़्ट। मतलब आपको बहुत सारा बाउंस मिलेगा, बहुत सारा मिलेगा। वो फेड इस साइड से आ रहा है एकदम आराम से। फेड बिग भी कर सकते हैं हम इसको, ज़्यादा लंबा से आएगा वो। तो ऐसे करके काफ़ी सारा है, मैं आपको इसमें सब मिल जाएगा आपको। तो ये रहा। हम बटन तो आप समझ गए कि फ्लैट बटन मैंने बताया, और आउटलाइन बटन, और एक रेस्ड बटन बचा है, वो भी सेम उसी तरीके से ही यूज़ होता है, कुछ इसमें फ़र्क नहीं है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। रेस्ड बटन एक्स, रेस्ड बटन, लास्ट वाला मैंने रेस्ड बटन में ले लिया, ठीक है। जो भी रेस्ड बटन है सिर्फ इसका एलिवेशन उठा हुआ रहेगा, और कोई बात नहीं इसमें। तो मैंने रेस्ड बटन ही बता दिया। तीनों में कुछ फ़र्क नहीं, तीनों एक ही वे से यूज़ होता है। मैंने एक समझा दिया, आपको सब समझ आ गया, इसका मतलब ये हो गया। अब आती है बात यहाँ पे किस चीज़ की, एनिमेशन, कंटेनर, टेक्स्ट, इमेज, पैडिंग, और तो कोई चीज़ है ही नहीं आगे। ओ शेट, मैंने तो मेन चीज़ बताना ही भूल गया, मैं कॉलन ड्रॉ, वो चीज़ तो आपने देखा ही नहीं। ये जो एलिवेटेड बटन है, इसी को बोला जाता है रेडियो बटन है, वो प्लेस होल्डर है। ये नॉर्मल इमेज रॉ बताना मैं भूल गया। एक रॉ बाकी है और एक कॉलन बाकी है, बाकी मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया आपको। तो नहीं, मैं दो चीज़ और आपको बताऊंगा। आइकन्स पहले मैं बता देता हूँ, ठीक है। स्ट्रेट फुल विजिट आइकन्स, फायर एक्स, सॉरी इसको हटा दो, कंट्रोल एम एफ, आइकन्स, तो ये मेरा ये बन गया। क्योंकि मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आइकन में 6 टाइप है, तो वो 6 टाइप का आपको मैं डिफाइन करके दिखाऊंगा किस तरीके से वर्क करता है वो। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं उसको। इसका नाम देता हूँ मैं आइकन्स, एग्जांपल आई, सॉरी, आइकन्स, फायरक्स कोड। तो अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे आइकन्स। यहाँ पर एक बटन आ जाएगा आइकन्स का,
तो मैंने उस पेज पे लिखा, हर पेज को मैं राउट करके लिख रहा हूँ, तो एक पेज से दूसरे पेज में। तो अब यहाँ पर आइकन्स एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आइकन एग्जाम्पल है क्या, उसमें काफ़ी टाइप का आइकन्स है। आइकन्स डॉट ऐड डॉट एक्स लिस्ट एक्स आइकन्स डॉट डॉट एक्स आइकन बटन, ये बन गया हमारा आइकन का बटन। देख लो यहाँ पे ये बटन बन गया। इसको हम यूज़ कर सकते हैं एक्स कॉलन के अंदर। फिर हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, क्या बोलूँ, इसी के अंदर हम तीनों चीज़ डिफाइन कर रहे हैं ना, इसलिए मैं आपको इसमें लेके आ गया था डायरेक्ट आइकन्स को, क्योंकि मैं अलग अलग टाइप का आइकन बताऊंगा, उसी में रो भी बताऊंगा यूज़ करके, कॉलन भी। तो अब आइकन्स के अंदर मैंने नॉर्मली एक यूज़ कर लिया ऐड, तो ये ऐड यहाँ पे बन गया। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, ये जो मेरा ऐड आइकन है उसका एक ये हो जाए, मतलब वो थोड़ा सा चेंज हो जाए उसका व्यू। तो जैसे कि मैं दो विजिट को इसमें लेता हूँ, एक आइकन ये वाला मैंने ले लिया, और मैं एक और आइकन लेता हूँ, ये मैंने बटन नहीं लिया इसको, ठीक है। इसका नाम दिया मैंने बैज। ये जो हमारा यूज़ होता नहीं है इसमें कार्ट वाला सीन में, वही है। इसको टेक्स्ट चाहिए विजिट में, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, टू स्ट्रिंग डॉट टेक्स्ट। मैं नॉर्मली भी यूज कर सकता हूँ, मैं आपको दिखाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ। तो ये हमारा सेंटर सेंटर में दो चीज़ आ गई। मेरा बैच का वैल्यू क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ चला गया वो। बैच के अंदर 1 लिखा हुआ है। इसका पैडिंग इसलिए इतना ज़्यादा है क्योंकि हमारा जो टेक्स्ट है उसका फॉन्ट साइज़ है ही नहीं कुछ, इस रीज़न से वो ऐसा है। इसके अंदर हमने दे दिया 10, ये छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बैच यूज़ कर सकते हैं। अपना कार्ड के अंदर इसका नाम दे देते हैं हम, जैसे कि शॉपिंग कार्ट। अब हम क्या चाह रहे हैं ना, ये जो दोनों चीज़ ये मेरा सेंटर में आ जाए, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, CC, समझे। तो लो देखो, यार ये घूमा नहीं, ये थोड़ा कंफ्यूजन कर दिया यार ये तो। स्टार्ट सेंटर नहीं हुआ, CS सेंटर स्टार्ट, सेंटर में जा नहीं रहा है। तो इसके लिए कैसे ऐसी प्रॉब्लम हो, हम डायरेक्टली एक सेंटर में देंगे तो दोनों आ जाना चाहिए। आ गया ये। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो आगे बात रही CSS ये, तो ये सब क्या है, इसमें बहुत सारा है। अगर से आप इसको देखना चाहते हो कितना है, तो इसके अंदर एंट्री मार के आप देख सकते हो। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ बाहरी में। कॉलन का ऑल टाइप है, ठीक है। तो ये कॉलन का टाइप सेम रॉ का टाइप भी यही है, कुछ फ़र्क नहीं है दोनों में। तो हम क्या चाह रहे हैं भाई, ये अलग अलग हो गया ना, तो भाई अब दोनों में क्या हो कि
सेंटर में रहे पर एस बी रहे। देखा, सेंटर में रहेगा पर दोनों के बीच में दूरी हो गई। इसको मैं टू सेंटर हटाऊँ पर क्या होता है देखिए ज़रा, वो काम ही नहीं कर रहा है क्योंकि उसको विथ फुल मिल ही नहीं रहा है कहीं पे। विथ तो फुल ही मिलना चाहिए। एक बार मैं इसका करता हूँ एक चीज़, मैंने आपको बताया कंटेनर लेने का तरीका, तो मैं इसको डालता हूँ एक कंटेनर के अंदर, एक्स कंटेनर, ठीक है। और कलर देता हूँ मैं इसका, कलर स्टार्ट वाइट, सॉरी ब्लैक। तब तो मैं देख पाऊँगा भाई कहाँ तक जा रहे हो तुम, तो यहीं पर ही आ रहा है ये। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें इसका विथ लिया है एक्स विथ, तो ये क्या करेगा यहाँ से एकदम लास्ट हो गया, ये बीच में चला जाएगा यहाँ से। तो इसका मतलब ये फुल विथ नहीं ले पा रहा है, इस वजह से वो सेंटर में नहीं आ रहा, उसको भाई अलग से बताना पड़ रहा है तो सेंटर में आ जाओ। हम्म, तो ये हमारा बीच में आ गया। तो इस तरीके से हम किसी भी चीज़ को सेंटर में ला सकते हैं, मतलब ये दोनों का एक मतलब दूरी कर दिया मैंने, और ये क्या हुआ, सेंटर स्पेस अराउंडेड, तो दोनों में इक्वली, पूरा इक्वली हो गया ये चीज़। तो इसके लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। और क्या होता है इसमें, स्टार्ट में जाएंगे, यहाँ पे हम स्टार्ट यूज़ कर लेंगे तो ये सब चीज़ स्टार्ट में आ जाएगा, क्योंकि ये स्टार्ट भी इसलिए है क्योंकि इसमें सेंटर लगा हुआ है। अब मैं कोई चीज़ को चाह रहा हूँ भाई ये दोनों चीज़ एंड में आ जाए, तो ये एंड में आ जाएगा। एंड मेन्यू, इस साइड में एंड जा रहा है, उसको विथ ही नहीं फुल मिल रहा है तो वो काम नहीं कर रहा है एंड में, इसलिए। अगर मैं इसको पूरा विथ देता हूँ, देखिए क्या होता है। अब काम करना चाहिए इसको यार। अभी इसको फुल विथ मिल गया ना, तो ये काम करने लगा। तो मैं वही कह रहा हूँ, उसमें विथ नहीं मिल रहा था उसको, तो ये प्रॉब्लम आपको भी आ सकती, तो आप ये चीज़ को देख के समझ गए होंगे कैसे सॉल्व होगा। मतलब इसको विथ नहीं मिलता है जब वो इसके फोल्ड के अंदर यूज़ होता है। मैंने इस कंटेनर के अंदर मैंने इसको बता दिया भाई कि भाई तुम पूरा पूरा विथ ले लो, तो ये पूरा विथ ले लिया यहाँ से। तो इस तरीके से हम इसमें विथ यूज़ कर सकते हैं। अब क्या आता है यहाँ पे बात, मैं इसको कर देता हूँ सी। अब टू सेंटर लिखने की ज़रूरत नहीं, अपने आप लेने लगेगा वो, सी ए बीच में आ गया सेंटर और स्पेस अराउंडेड। अब क्या हो, ऊपर में मैंने एक ही लिख रखा है ना, और नीचे मैं लिख के रखूँगा अब यहाँ पे। अब मैं इसमें 3 विजिट डाल दूँ तो वो तीनों अपने आप इक्वली कर लेगा, 4 डालूँगा तो वो अपने आप ही इक्वली होते जाएगा उस चीज़ से, ठीक। अब मैं क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे कि भाई रॉ बन जाए, रॉ बन जाए। तो रॉ बनेगा किस तरीके से, रॉ बनने का तरीका ये है, एक्स रॉ डॉट लिस्ट, रॉ तो सेंटर में आएगा नहीं, सेंटर में ही आएगा, गजब बात है फिर तो। अब मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो दोनों साइड से स्टार्ट हो जाएगा, ऊपर से भी स्टार्ट, नीचे से भी स्टार्ट। और दूसरी बात ये कि जो
सी जो है ना, सेंटर, ये किससे चलता है सेंटर, वो हॉरिजेंटली पहले वाला, और जो बाद में चलता है वो वर्टिकली चलता है, समझे। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि सेंटर में आ रहा है पर ये इधर आ रहा है, समझिए। तो अब हम क्या चाह रहे हैं कि जो मेरा ये चीज़ है कॉलन है, इसके अंदर दो तीन और बन जाए। तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट देख के इसके अंदर दोबारा पेस्ट कर दूंगा, 3 बार मैंने पेस्ट कर दिया, तो ये चीज़ ऐसे बन गया। अब मैं यहीं पे वही बड़ी सीन लिखता हूँ, यहाँ पे सेंटर में हो जाए और भाई अराउंडेड स्पेस ले लो। तो अब क्या होगा, देखो तीनों इक्वली अपने आप को दूरी कर लियो। इशू क्या हुआ, मैंने कॉलन लिख दिया ना, यहाँ पर रॉ लिखना था। देखो ये हॉरिजॉन्टली ले लेगा इक्वली। तो इस चीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इसको। और जो इसमें एक और जो खासियत आती है, ये रॉ इस तरीके से यूज़ करते हैं हम। और जो आप कॉलन में यूज़ कर सकते हो ये वाला फार्मूला, वही फार्मूला यहाँ पे भी यूज़ होता है रॉ में। अब यहाँ पे बात आती है, मैं क्या चाह रहा हूँ, आधी स्क्रीन दूसरे कलर की हो, आधी स्क्रीन दूसरे कलर की हो, अलग अलग कंटेनर में बना दूँ बिना कोई किसी चीज़ की। तो मैंने कॉलन नॉर्मली यूज़ किया, ठीक है। ये चीज़ इस तरीके से थोड़ा कचड़ा टाइप का लग रहा है। तो इसमें एक ऑप्शन आता है एक्स एक्सपेंडेड, ठीक है। मैं जहाँ पर विजिट आपका ख़त्म हो रहा है वहाँ पर आप लिखोगे लास्ट में एक्स एक्सपेंडेड, ठीक है। ये देखो अपने आप बीच में ले, अपने आप ये पूरी स्क्रीन ले लिया इसने। ये आप पहली बार आप लिखोगे तो क्या करेगा, वो अपनी पूरी ये ले लेगा, हाइट ले लेगा या विथ रहे जो भी। अगर तो मैं कॉलन के अंदर भी वही चीज़ लिखूँगा तो ये अपने आप को आधा आधा कर लेगा, देखो, समझे। अगर से आप कोई चीज़, जैसे आप चैट वाला स्क्रीन बना रहे हो, उसमें क्या हो रहा है कि आपने आप बार दे दिया, आपको सिर्फ जो टेक्स्ट फील्ड एकदम नीचे देना है, तो आप नीचे में जो एक्सपेंडेड यूज़ कर रहे हो, ये लिस्ट व्यू आपका बन गया, उसके नीचे जो टेक्स्ट फील्ड है आपका वो बन जाएगा वहीं पर फिक्स। तो उसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते एक्सपेंडेड। अगर जितनी बार हम यूज़ करेंगे वो उतनी स्क्रीन में अपने आप को ये करता रहेगा, मर्ज करता रहेगा। और अगर से कोई फर्स्ट वाले स्क्रीन में मैंने दे दिया एक्सपेंडेड और सेकंड वाले में नहीं दिया था, तो आपने रिजल्ट देखा था कि वो कुछ इस तरीके का हो गया था कि यहाँ तक। अब मैं इसको एक्सप्लेन इस तरीके से कर सकता हूँ, एक्स कंटेनर, सॉरी कार्ड नहीं, कंटेनर लेंगे हम लोग, कलर स्टार्ट ब्लू, ठीक है। ये देखो आप, ये यहाँ पर पूरा ले लिया इसने। ये इसलिए आगे नहीं बढ़ा क्योंकि इसमें मैंने विथ को डिफाइन की नहीं, तो मैं इसको लिख देता हूँ एक्स विथ, भाई आप पूरा विथ ले लो। तो ये पूरा विथ ले लिया और कॉलन इतना बच गया। अगर से मैं यही चीज़ को, सेम चीज़ को यहाँ पर दोहराऊँ, उसका कलर मैं दूंगा रेड, तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी वो कैसे काम कर रहा है। इसमें मुझे ये देने की ज़रूरत है नहीं कि वो पहले से रॉ है ना, तो वो ले लेगा इसको। कमेंट मैंने कर दिया इसको। अब मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, सॉरी। तो ये हमारा यहाँ पे देखो अपने आप ये ले लिया। ये पैडिंग जो मैंने बताया ना आपको, कॉलन में हमारा मतलब सॉरी, मेरा जो ये कंटेनर, ये बाय डिफ़ॉल्ट 10 पैडिंग देता है हमको बाय डिफ़ॉल्ट ही, तो इसलिए वो यूज़ होगा वहाँ पे। तो ये हमारा देखो यहाँ पे ये ले लिया। तो एक्सपेंडेड मैं दोबारा यहाँ पे यूज़ करूँगा, ठीक है। तो ये अपने आप को मैं फिर कॉलन वाले को मैं दोबारा यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे, ये 3 में अपने आप को कर लेगा डिवाइड। हम्म, हम्म, ये अपने आप को 3 में डिवाइड कर दिया। तो मैं लास्ट वाले का कलर देता हूँ पर्पल। तो इसने जो 3 में डिवाइड कर लिया, आप समझ लो एक्सपेंडेड किस लिए काम आता है। तो एक्सपेंडेड हम रॉ में भी यूज़ कर सकते हैं और कॉलन में भी यूज़ कर सकते हैं। बार बार रीस्टार्ट हो जा रहा है, कैप्स लॉक ऑन था इसलिए। तो ये इस तरीके से काम करता है, कॉलन और रॉ। तो कॉलन के अंदर भी हम एक्सपेंडेड यूज़ कर सकते हैं और रॉ के अंदर भी। वो एक स्क्रीन को मुझे 2 स्क्रीन में डिवाइड करना है, जैसे मैं लास्ट वाले में यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। मैं इसमें से ये वाला कंडीशन हटा देता हूँ, सिर्फ मैं नॉर्मली रॉ यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसमें 2 यूज़ करता हूँ, 3 नहीं। 2 यूज़ करने से आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा।
मैंने क्या किया, यहाँ पे जो मेरा यहाँ पे कोड है ख़त्म है, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्स कंटेनर कलर्स डॉट ग्रीन। अब देखो यहाँ पे ये इस तरीके से आ रहा है। अब हम यही चीज़ इसमें डिफाइन कर देंगे कि भाई तुम बन जाओ एक्स। तो वो जो दो है ना, वो अपना, सॉरी एक है सिंगल, ये अपना पूरा जगह ले लिया, देख रहे हो आप? ये पूरा जगह ले लिया इसने अपना। और ये जो हमारा विथ इतना मिल गया इसको कि इसने अपने आप को ही दूर कर दिया उससे। तो एक्सपेंडेड को मैं यहाँ पे भी यूज़ कर सकता हूँ, अगर मैं दोनों जगह यूज़ करता हूँ यहाँ पे, तो ये सेम चीज़ काम करेगा, आधा आधा हो जाएगा। इसका रीज़न ये था कि इसमें कुछ नहीं शो कर रहा। इंडिगो कलर मैंने दे दिया। तो आप समझ गए होंगे कि कॉलन ड्रॉ और आइकन्स मैंने एक ही में पूरा एक्सप्लेन कर दिया। बस आपको इतना चीज़ समझना होगा तो आपको फायरक्स कोड काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए। तो मैंने काफ़ी हद तक समझा दिया आपको, और जो भी चीज़ें छूट गई है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगी, और काफ़ी सारा अपडेट आएगा। मैंने राउट करके भी आपको दिखा दिया फ्लोटिंग बटन। हाँ, इसमें मैंने टैब बार नहीं बताया आपको। टैब बार डॉट डॉट, और एक चीज़ है, कंटेनर के अंदर आपको फंक्शन मिलता है ऑन टैप करने का, जिससे आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। वो भी एनिमेशन के साथ आपने उसको भी यूज़ किया, कंटेनर सॉरी डेकोरेशन वाला, इमेज वाला में। तो इसमें हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये हमारा जैसे हम लोग यूज़ कर सकते कंट्रोलर, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डॉट एक्स एक्स डी टी, मतलब क्या होता है मालूम है? डिफ़ॉल्ट टैब बार कंट्रोलर। ठीक है, लेंथ मैंने दे दिया 3, मुझे 3 तो टैब चाहिए इसलिए। ठीक है, ऐप बार के अंदर मैंने क्या किया, बॉटम यूज़ किया। बॉटम के अंदर मैंने क्या किया, एक्स टैब यूज़ किया। मुझे टेक्स्ट चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ चैट डॉट टैब टेक्स्ट। 3 मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं एक और बटन यहाँ पे बनाऊँ, फिर से मैंने लिखा यहाँ पे टैब एग्जाम्पल। अब मैं ये आता हूँ यहाँ पे, देखो ये मेरा 3 टैब बन गया। तो इतना इजी वे में आपने इतना कोड लिखा, बाकी पूरा काम हो गया ये। अब इसके अंदर जो एनिमेशन करना है, इंडिकेटर कलर, इंडिकेटर कलर कलर्स डॉट वाइट, अब वैसे ही आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो लिस्ट व्यू की जगह एक्स टैब व्यू। अब मैं इसको रन करूँगा तो 5 किलो एरर देगा। ये भाई 3 टैब में, तीनों टैब में कुछ डिफाइन ही नहीं है। अब मुझे 3 टैब के लिए अलग अलग डिफाइन करना होगा क्या चीज़। तो मैं एक तो मैं लिखता हूँ फर्स्ट स्क्रीन, फर्स्ट टैब सॉरी, डॉट टेक्स्ट टू सेंड टेक्स्ट केन कलर डॉट टू सेंटर, इसके सेंटर में एक्स कंटेनर की। फिर भी एरर देगा।
केन कलर इतना है कि यार उसके साथ जाके मिल गया, मुझे दिख नहीं रहा। 3 हो गया कलर। समझ गए बात, कितना इजी हो गया ये। एक बार में अपना टैब भी रेडी हो गया। तो फाइनली मैंने पूरा चीज़ एक्सप्लेन कर दिया आप लोग को। तो बस अब आप लोग की बारी है कि फायर एक्सकोड के साथ फायर होने की। बस आज के लिए इतना ही। और जो भी चीज़ें, हाँ, और जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ अपनी आएगी अपडेट में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में। फायर एक्सकोड प्लस कैसे यूज़ करेंगे, कैसे बैकएंड बनाएंगे, इतना इजी है कि आपको मज़ा आ जाएगा देख के। आप देख रहे हो कितना इजी स्ट्रक्चर बन जा रहा है ये। टू टेक्स्ट, सॉरी, टेक्स्ट मटेरियल कलर वाइट टू सेंटर कंटेनर के अंदर, उसके अंदर जो आपको काफ़ी सारा पैरामीटर मिल रहा है, आप देख सकते हो उसको। जो नहीं समझ में आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम बिंदास। आपका भाई रेडी है बताने के लिए। तो बस इस, और तो कुछ है नहीं। इसको मैं आपको सब जितनी भी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख लियो। ठीक, गिटहब पे आपको ये कोड मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय।